खान साहब झूठी बातें हैं, ये दिखावे वाली बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इस पे एग्री नहीं हूं मैं। अगर आप एग्री अभी भी नहीं है, नहीं एग्री हूं मैं। आपको उस दिन एक सीन दिखाया, आप तब भी एग्री नहीं थे, आप पूरा का पूरा आपको दिखा दिया कि भाई ये देखो। अब आपको रियल जंग तो नहीं ना हम भर के तब की दिखा सकते, मतलब मेरे कमेंटों ने जो आपको जवाब तो दिया है ना, फिर जो उन्होंने कमेंट किए वो भी करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो भी बात आती है, मैच की आती है, कोई भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम इमरान है, मेरे साथ हैं जी अली हसन और फौजी बाबर हुसैन। हाँ जी, फौजी साहब को तो आपने पहले भी देखा होगा, एक वीडियो इनके साथ बॉर्डर 2 मूवी का ना ट्रेलर देखा था। तो इनके जो है ना विचार इतने मुझे तो अच्छे नहीं लगे थे, तो कुछ इन्होंने बातें अच्छी भी की थी। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ फौजी साहब, बुरा मत मानिएगा। तो हम अब देखने वाले हैं बॉर्डर 2 मूवी का क्लाइमैक्स। तो इसमें जो है ना उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये एक बनावटी जंग की वीडियो नहीं है, ये जो ओरिजिनल हुई थी उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अच्छा। तो बाकी जो बातें इन्होंने कही कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा एंड पे। तो पहले वीडियो देखते हैं और फिर एंड पे खाते हैं बात। प्ले। दुश्मन सामने है, उन पे फतेह करनी है, उस पे कब्जा कराओ, उस पे कब्जा कराओ, चार्ज। है पाकिस्तानी की नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी हो इंडिया चढ़ गया, कर गए पार। शायद कॉपीराइट लग गया, आवाज बड़ी खराब है। ओ तेरी खैर, शायद यार यहाँ पे कॉपीराइट होगा, इस वजह से आवाज जो है ना सही नहीं आ रही। वाह जी वाह, सनी देओल कैसे मार रहा है। अब ये कौन आ गया, क्या हो गया? ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आगे आ गया। हाँ, लड़ते लड़ते पाकिस्तान पहुंच गया, पता ही नहीं चलिया इन्हें। अकेले वही मध्य गाल है या फिर पता ही नहीं चलिया।
कोई फायर नहीं करेगा जब तक हमारे साथी लौट के नहीं आते। साहब, धर्मवीर साहब को गोली लग गई। अब पंजेवर आगे आएगा ना। रणवीर में अभी भी जान है, मुझे कवरिंग मार दो। जम के बिल्कुल ऐसे ही माहौल होता है ना। अपना बंदा ले आया वापस जाके। हाँ, पिताजी को याद करो, मेजर वीर भाट को याद करो। वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए। होल्ड ऑन धर्मवीर, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तुम्हें जीना होगा धर्मवीर। होल्ड ऑन। रोको मुझे मां, मुझे जाने दो। पिताजी बुला रहे हैं। मुझे जाने दो। ओए उसकी माँ जो है ना वो अपने हाथ में उसका सेहरा लेके भाग रही वो थी। फिर ढूंढ रही है। नाम गुरमेल, रंजीते, जितेंद्र, नाम। सर जल्दी आइए सर। अभी जिंदा है सर। पाकिस्तानी फौजी। मुझे मारना नहीं साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता है, मुझे मारना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों का नाम? खालिद और अस्मा। प्यारा नाम है। अपनी फौज का प्लान बताओ। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं साहेब, प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। खुदा की कसम साहेब, कुरान पाक की कसम, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ साहेब। मुझे मारना नहीं साहेब, मैं मरना नहीं चाहता। हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस तरह हम अपने देश के सिपाही हैं, उसी तरह तुम भी अपने वतन के सिपाही हो। तुम्हारे साथ एक सिपाही जैसा सलूक करेंगे। पानी दो इसे।
है वो पूरा तैयार 1 हो घंटा बचा है सर सनराइज होने। लेट्स गो। पाकिस्तानी बहादुरो, फतेह पाओगे तो गाजी कहलाओगे, और तो गले लगाओगे तो शहीद कहलाओगे। एंटी टैंक माइंस की परवाह मत करो, टैंक से के पोस्ट पे चढ़ जाओ, आगे बढ़ो। वाह जी, भाई अब जा रहे हैं इंडियन जो है ना, क्या इंडियन एयरफोर्स है ना। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। सब लोग नंबर किए। एयरफोर्स आ गई। एयरफोर्स आई ना जो हाँ ये इंडियन फौजी खुश हो रहे हैं। हम ये हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लो जी खत्म कर दिया उन्होंने। बॉर्डर 2 का क्लाइमेक्स खत्म हो नहीं गया। ये बॉर्डर 1 थी। अच्छा। 1 नहीं थी। सही। बॉर्डर 2 भी ऐसी बनाई है लेकिन हमें तो 1 पसंद है तो मैंने कहा चलो। अच्छा अच्छा। हाँ जी बाबर साहब
कैसी क्या लगी? कैसा लगा? और ये ऐसे ही हुआ था क्या? कोई जंग के बारे में पता हो? जो ये भाईजान 1971 की जो जंग हुई वो थी, पहले भी आपको मैंने बताया था थोड़ा कि ऊंचा ये जो है ना, ये आप लोग सिर्फ फिल्मों में देख रहे, ये फिल्में बना रहे हैं, प्रैक्टिकल इनसे तो होता नहीं है काम। वो प्रैक्टिकल से तो उन्होंने नहीं बिना भाईजान, बनाई, वो तो इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने जो हुआ था उसकी उन्होंने स्टोरी बनाई है। ये इनकी जो एयरफोर्स जो इनकी जो है ना, जो इनके त्यारे उड़े हैं, वो सिस्टम आपने सारा देखे। इस तरह कभी भी नहीं होता जी जनाब, वो बंदा जनाब इस तरह जा रहा है, हमारे टैंकों के ऊपर जा रहा है, वो इस तरह जनाब बीच में वो ग्रेनेड टैंक नहीं, होते हैं, हाँ। वो जो डाल रहा है। क्यों हमारी फौज इतनी थकी हुई है कि जनाब वो उसको एक बंदे को नहीं रोक रहे। ठीक है, नहीं, वो एक बंदा वो इसलिए है कि वो जब एक बंदा नहीं, जब एंड पे जो फौज आई है ना उसकी विसिद्धि हुई है, तो ऊपर से जो तैयारे आए हैं, क्योंकि पहले रात गए, पूरी रात वो जंग करते रहे पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान फौज। तो वो फौजी ही लड़ रहे थे। वो एयरफोर्स इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके जो तैयारे हैं ना वो रात को उड़ नहीं सकते थे, वो रात वाले नहीं थे। तो वरना वो रात वाले होते तो उन्होंने रात को ये काम तमाम कर देना था। तो इसलिए उन्होंने फिर वो बाकी सनी देओल वो एक बंदा चढ़ रहा है, चलो वो तो हीरो के तौर पे दिखाया गया होगा, लेकिन जीती है तो उन्होंने उससे इंस्पायर किया ना वो। ये इमरान साहब सब झूठी बातें हैं, ये दिखावे वाली बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। इस पे एग्री नहीं हूं मैं। अगर आप एग्री अभी भी नहीं है? नहीं एग्री हूं मैं। आपको उस दिन एक सीन दिखाया, आप तब भी एग्री नहीं थे, आप पूरा का पूरा आपको दिखा दिया कि भाई ये देखो। अब आपको रियल जंग तो नहीं ना हम भर के तब की दिखा रियल सकते। जंग तो आके भर के नहीं दिखा सकते। नहीं, जो लेकिन बने- ये सब झूठ है। ये जो है ना सब, ये दुनिया को एक अगर पागल ये- बनाने वाला अगर ये सीन है। झूठ है तो इस बात पे मैं आपको बताऊं कि अच्छा। मुझे कमेंट्स आए हैं, जी। कहते हैं कि अगर हाँ जी। आप लोग सच हो कि आप लोग जंग जीते हो, हाँ जी। या ठीक है आप अगर जीते हो तो आपके जो अभी तक ये टैंक हमारे पास खड़े हैं उधर, हमने मुजस्मा बना के रखा कि ये देखो, आओ तुम लोगों को पता चले। और आपके 93,000 फौजियों ने हमारे आगे सरेंडर कर दिया था, ये कहते हैं। तो उसका क्या जवाब है? और वो जो उधर अभी तक चीज़ें खड़ी हैं, और तो और दो चीज़ें और भी हैं कि एक वो कहते हैं कि आपसे फिर बांग्लादेश जो है वो आपका क्यों नहीं हुआ, क्यों अलग हो गया था बांग्लादेश। हाँ। और एक और वो जो कहते हैं कि जहाँ पे हमला करने गए थे तो क्यों नहीं है आपके पास वो जगह, अगर आप लोग जीते हो तो आप लोगों के पास ये जैसलमेर और ये सब होना था ना। फिर वो जो किधर गया? बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ है, वो सिर्फ हमारी एक थोड़ी सी अपनी वो सियासतदानों की वजह से हुआ है। और जो है ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक वगैरह उधर खड़े हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान से पहले के कोई बंटवारा था तो उधर कोई चीज़ें रह गई हुई हैं। मतलब 1971 वाला आप कह रहे हो? नहीं, तब तो टैंकों वाली तो जंग ही नहीं नहीं, थी, टैंक तब तो वगैरह बंदे होते थे, मरे थे, वो तो में बाद थे। में हुई थी। और वैसे भी जो ये बांग्लादेश है ना, वो हमारा एक थोड़ा सा खुद अपनी हमारी गलती वो लेकिन वो मानते हैं। बांग्लादेश हुआ तो ये अभी ये पाकिस्तान की जो चीजें उधर खड़ी लेकिन हैं, उसका ये- क्या जवाब है आपके पास? आप बताइए जी। वो कहते हैं कि हमने भाई उधर ही रोकी हुई है, रोकी हुई नहीं है ये। जहाँ पे हमने गिराई है ना उधर ही रोकी है कि ये ले जाके दिखाओ। तो नहीं, वो अपने पता नहीं, मुझे तो ये जंग का तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने तो आपके फौजी भी कहे थे कि ले जाओ, तो फौजी नहीं लेके गए, फिर हम लोगों ने उसको दफनाया, ये भी कहते हैं। तो वो तो चलो हमारे उधर, हमारा भी तकरीबन इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा आधे उधर मुसलमान रह रहे हैं। उधर है, उधर तो काफी वो मुसलमानों की बात नहीं, फौजियों की बात है। फौजी- फौजी आपके भी हमने कहा था कि भाई ले जाओ, तो पाकिस्तान आगे ही नहीं आया। वो तो चलो उस वक्त की बात है, अब उनकी क्या उनकी पता नहीं प्लानिंग थी या ये वो थी, लेकिन आई तो अब हम अपना जवाब दे होंगे, हम उनका तो जवाब दे नहीं होंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, हम अपना जवाब देंगे। और अगर दूसरी बात करें, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी बात आए तो मतलब हम मेरे कमेंटों ने जो आपको जवाब तो दिया है ना, फिर जो उन्होंने कमेंट किए चलो वो भी करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो भी बात आती है, मैच की आती है कोई भी, तो हम वो एक उसे बड़ा जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, उधर की वहाँ भी लेती है और इधर के वहाँ भी ले जाते हैं। तो लेकिन ये अलग एक फिल्म है, सनी देओल ने बेस्ट फिल्म बनाई है, क्योंकि वो एक एक्टर है, तो उसने ये अपनी वो बॉलीवुड जो उनकी है इंडस्ट्री, अच्छा, अभी भी ये मतलब रियल में नहीं हुआ होगा आप कहते हैं? रियल में इमरान साहब कहाँ होता यार है? आप रियल मुझे से इंस्पायर होकर उन्होंने कई फिल्में अब बना ऐसे दी हैं। ऐसे थोड़ी होता है, आप मुझे मारने आ रहे हो
तो मैं आगे बिल्कुल तैयार बैठा हूँ कि आके मुझे मारो। नहीं ये तो आगे देखो, से मैं भी तो कोई अगर हाथ सनी मुक्का देओल है ना। अकेले गए हैं ना, आपकी ये बात तो राइट है कि भाई अकेला बंदा मतलब इतना ही जा रहा है टैंकों के ऊपर चढ़ के, और वो फौजी इतनी नल्ली है कि वो टैंकों पे चढ़ने दे रही हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ कि मतलब वो एक उसने कैसे कर लिया। लेकिन अगर हाँ टैंक चल रहे हैं ऊपर से, अगर तैयारे जो है वो फेंक रहे हैं अगर, तो वो मार सकते हैं, वो मार सकते ऊपर हैं। से उन्होंने आना है, टैंक अब ऊपर क्या कर सकता है। क्योंकि लेकिन वो इमरान साहब उसमें ये है ना कि हमारी माशाल्लाह इतनी प्यारी आर्मी है कि ऐसी ऐसी हमारे पास गन है कैमरे चाहो ना कि वो गन जो है ना हमारी, जो इंडिया के त्यारा भी आए ना, तो वो हमारी गन इस तरह का रुख कर लेती है ऊपर सीधा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो उसका अभी ऑटो हाँ, ही है। वो गोला उसके ऊपर जा सकता है। तो ये अभी आप देख लें, ये फिल्म ही है ना कि वो एक बंदा आ रहा है, वो टैंक के ऊपर चढ़ रहा है और जनाब उसमें गोले डाल रहे हैं और फिर भागकर दूसरे पे जा रहे हैं। ये कोई वो चीज नहीं है, नहीं ना, आप भी समझ सकते। ये एक कैमरे की वो होती है, हाँ। क्योंकि हमारा भी भाई, मैं तो इंडिया के लोग कहूँगा- हैं, इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, दोनों को अपने अपने मुल्कों से बड़ी मोहब्बत है ना। वो इंडिया के लोग अपने मुल्क के बारे में कुछ सुन सकते हैं ना पाकिस्तानी, ये हमारे में वो अपनी ऑटोमेटिकली प्यार भी दिखाते हैं, प्यार भी। बिल्कुल, जैसे वो बिल्कुल। फौजी मर रहा था। वैसे बाबर साहब एक चीज नहीं समझ में आई, वैसे इस सीन के दौरान की बात करूं, क्या फौजी इतना ही वो होता है कि मैंने तो सुना था कि फौजी की चाहे जान निकल जाए वो ये नहीं बताएगा वो नहीं कि बताता। प्लान क्या है हमारा, या किसी के कोई आगे कुछ भी गिड़गिड़ाएगा नहीं। वो कहेगा मुझे मार दो, मैं ना तो कुछ चीज बताऊंगा और ना ही मैं अपनी भीख ऐसा कुछ नहीं होता, ये बताऊंगा। इसमें वो भीख मांग रहा था और वो कह रहा था कि बिल्कुल- मुझे मारना मत, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ये तो उसने अपना प्लान भी बताया पूरा। ऐसा तो लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी सुना था कि काफी टाइम पहले कि इंडिया वालों ने कहा था कि हम लाहौर में सुबह नाश्ता करेंगे, हाँ, कि मुंह की बातें, मुंह से कहने का क्या होता है। लेकिन ये आपने तो सुना होगा ना। बाड़े लगा यार ये के- तो ऑपरेशन सिंदूर आप पे किया था। वो सिंदूर की बात भी करता हूँ, ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर ने हिला के रख दिया था एकदम ये अभी पाकिस्तान जो को। ऐसे हुआ है ना, यानी कि कहते हैं कि जंग वगैरह का या ये चंद लोगों की उधर है या इधर है, ये सिर्फ चंद लोग सियासतदान या कोई ऊपर वगैरह जो गद्दार वगैरह होते हैं ना, अवाम उधर की भी पाकिस्तान से बड़ा प्यार करती है, और यार इधर के प्यार लोग तो भी करते हैं, हम भी करते हैं, इधर के मैं लोग तो भी खुद करता हूँ। मैं आप लोगों वो के क्या सामने कहते हैं, तो प्यार करते हैं। तारे लगा के क्या वो तुम ऐसे करना चाहते हो, भी दिलों में वो नफरतें पैदा करो, कि ऐसे दोनों में नहीं होगा, क्योंकि ये उधर तो का नहीं। कल्चर भी ऐसा है, इधर का भी हमारे बिल्कुल सेम ही है, मिलता जुलता है, लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत आज भी बड़ी ज्यादा है। सिर्फ ये ये तो है। तारे लगा के नहीं, हम हमारे दिलों से मोहब्बत खत्म हो सकती। आई लव इंडिया। वाह रे वाह। चलो अभी सेम हेयर। बाकी फौजी साहब अभी भी ना इस चीज से मुतमिन तो नहीं हुए वो हैं। आप कोई बात वो कर अभी रहे भी थे। कहते हैं फिल्म, अच्छा फिल्म के हिसाब से बताएं, फिल्म के हिसाब से कैसे? फिल्म उन्होंने फिल्म के हिसाब से कैसे? फिल्म उनकी मसलन ठीक थी, फिल्म सनी फिल्म देओल अच्छी बनाई है। अब फिल्म की नजर से देखें ना, फिल्म ही यानी कि जज्बाती तौर पे हम अपनी नहीं, एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, चलो, तो उन्होंने main- अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अच्छी फिल्म मेन दी है। बात ये आती है, हमारे फौजी साहब इस चीज पे तो एग्री हैं कि फिल्म लाजवाब बनाई सनी है, देओल best फिल्म actor अच्छी है। बनाते हैं। सनी देओल भी बेस्ट Best एक्टर है। है, बिल्कुल। वो तो भाई पूरा इंडिया जानता है। और पाकिस्तान में भी हम सनी देओल का अली मैं- हसन और मैं अली हसन की वजह से मैं सनी देओल का फैन बना। मैंने उसकी मैं सनी देओल का घातक खुद देखी, बहुत fan घायल हूँ। देखी, दामनी देखी, ये कोई भी जितनी है जाल वगैरह गदर हो गई, देखी, खुदा कसम, जिसमें माँ पंप कसम। उखाड़ता है। हाँ, वो तो बिल्कुल। फिल्मों की बात करें तो भाई मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल। अब जो है ना मेरे ज़हन में ये जो चीज़ आ रही थी ना कि इंडियन आर्मी इतनी हैवी है और ये सब वो कर सकती है, और उसने किया भी है, ये जीता है, ये नहीं। फौजी साहब हटा रहे हैं, कहते हैं कि ये हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये ये बताते झूठ है। हैं, ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल नहीं हुआ सकते हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह की जो है ना बड़ी मदद है। हमारे ये जो फौज है वो अल्लाह की फौज है। अल्लाह की फौज है, ठीक है। बिल्कुल। वो जब फौजी जब घर से निकलता है ना, तो या उसको कफन जंग पहन के लिए आवाज दी जाए ना, तो वो कहता है कि मुल्क मेरी माँ है। वो वो चाहे- माँ चाहे कुछ भी हो जाए ना, चाहे तो वो अपनी माँ के लिए निकलता है जरूर। मैं तो ये दरअसल बात खुद तो है। मैं हर ठीक है। तरफ का फौजी जहाँ का भी जहाँ, है ना, हाँ। वो अपने मुल्क के लिए तो भी लड़ता है। मैं दरअसल खुद उस इलाके से हूँ कि हमारा जो इलाका है ना, पूरा हमारा विल है, वहाँ जब ये पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ पे सारे हिंदू वगैरह उधर ही रहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल जिला किटास वगैरह का नाम आपने सुना भी होगा। किटास में किटास आपके राज। काफी मंदिर है, वहाँ के जितनी भी वो जमीन है वो पहले उधर ही थे।
लेकिन वो जैसे ही पाकिस्तान के बाद बना है तो वो दोबारा यानी कि उधर के हर घर में हर फौजी होगा। तो हमारी बिल्कुल वैसे ही सोच है, और हमारा कोई भी बंदा है वो चाहे बिस्तर पे है या बच्चा है या जो भी है, लेकिन वो जब मुल्क की बात आती है तो वो बुजुर्ग भी है या बीमार है, किसी बीमारी में वो अब शेर बन जाता है। नहीं भाई ये तो बात मानी जाती है, जहाँ जिस मुल्क का भी इंसान हो ना, अपने मुल्क शख्स से हो, मोहब्बत। अपने मुल्क के तो ले भाई हर कोई लड़ता है, बिल्कुल। लड़ना भी चाहिए क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, आप उसका खा रहे हो, पी बिल्कुल। रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं लड़ेगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तब है कि जब हम लेकिन लोगों इमरान के साहब लिए- हमारा फौजी किसी से भीख नहीं मांगता, ये ये मैं आपको बात बता दूं। वो ये कहता है चीज़ जो है जान थोड़ी चली notice जाए हुआ। लेकिन मेरी ये जो नहीं है आप- ना इज्जत, मेरी माँ जो है ना, मुल्क मेरी माँ मिट्टी है, हमारी माँ उसकी है। जो है ना मैं आज इज्जत पे नहीं दाग तो ना आने दे। चलो वो तो गया, हाँ। उसने तो चलो उधर पकड़ा भी जाता, पकड़ा भी गया होगा, तो उसको ये थोड़ी है कि अब मेरे बच्चे तो उसने पहले ही उसने वो अपने हवाले कर दिए कि अल्लाह भाई के मैं सपोर्ट कर छोड़े दे। अल्लाह के और अब हवाले। ये एक दूसरी बात, फिल्म है ना, ये जो पाकिस्तान के उन्होंने लोग बनाए हुए, ये तो उनके अपने ही लोग हैं, इंडिया के अपने लोग हैं, बस फर्जी यार बना दी, नहीं, लेकिन फिल्म की- मेरे कहने का मतलब ये है कि फिल्म वो रियल से इंस्पायर होकर बनाई है, जो रियल स्टोरी थी वो उन्होंने फिल्म में डाली है। बिल्कुल। तो एक दो नहीं कई फिल्में हैं जो मैंने इंडिया की देखी हैं, और वो कोई तो राइट भी होती हैं जो हाँ, कोई भी होती अब है, आप ये जनरल कह काफी रहे हो बना। राइट नहीं है। मैं तो अभी तक भी आपके साथ कई बार मैंने हाँ, बॉर्डर देखी है। पहले भी देखी है, हाँ, गुल के देखी। साथ भी देखी है, मुझे तो लगता था रियल है, लेकिन अभी जो इन्होंने जवाब मुझे दिए हैं करारे, मुझे तो मैं फिर कंफ्यूज हूँ। ये तो अब आप ऑडियंस पे हम हाँ। छोड़ देते हैं, वो हाँ। बता देगी हाँ कमेंट। जी। चले वो देख लें। तो बस कौन अब सी यही जगह या करते फौजी हैं। साहब झूठे हैं तो आप सच्चे हैं, या फौजी साहब सच्चे हैं या आप झूठे आप झूठे हैं, जो ये भी आप आप- तो ये मतलब हाँ, आपके और मेरे में दरमियान है। में। मैं तो ये करूंगा, तो मैं मेरे तो दरमियान में आपको क्या है? कोई ना कोई चीज मैं लाऊंगा ऐसी कि हाँ। आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई ये वो मुझे दिखाए ना, चलो ऑडियंस से पूछ लें वो क्या बताते हैं जी हमें, ठीक है। चलो उन पे छोड़ देते हैं। चलो आज यही ठीक है। करते हैं बात, हाँ। बढ़ानी नहीं है, बढ़ानी वरना नहीं है। पता चले कि इधर फौजी और मैं इधर ही शुरू हाँ। हो ये तो मैं ये बीच में रगड़ा लग जाए। तो बस हाँ, हमें नहीं अच्छा जाएगा। था भाई, बहुत ही कमाल का था ये, मुझे तो लगा सीन भी, मूवी भी मुझे अच्छी लगती है, बाकी इनका ओपिनियन भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो बस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी इस बारे में राय क्या है, ये भी ज़रूर बताएं। तो दुआ में याद रखिएगा, हम फिर मिलेंगे, हमें दे इजाज़त, Bye. बाय, अल्लाह हाफिज़।